दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी दिशा देने वाला और हमारा व्यक्तित्व विकास करने वाला, हमें इस कंपटीशन के युग के अंदर आगे बढ़ाने वाला, हेल्थ के टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर के ऊपर की ओर उठना, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। और हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। इसी क्रम में एक आज का जो विषय जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आज का हमारा विषय है सर्व शिक्षा अभियान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर सर्व शिक्षा और अभियान दो बातें हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है एक ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य को जो है मनुष्य के रूप में उसको अच्छी इंसानियत बताई जाए, उसको मानवता बताया जाए, वेल कल्चर्ड किया जाए। एजुकेशन इज सच मीडियम विच मेक्स ए मैन वेल सिविलाइज्ड, वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड एंड टू बी ए गुड मैन ऑफ द सोसाइटी। हम जो महसूस कर रहे हैं अभी समाज के अंदर कि जो कोई भी समाज में आज जो गिरावट आ रही है, उसके अंदर गिरावट का मुख्य कारण ये है कि सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। और शिक्षा क्या होता है कि वो हमारी माइंड की फर्टिलिटी करती है, माइंड की ग्रोथ करती है, और हमको ये विवेक मिल जाता है शिक्षा के माध्यम से क्या है और क्या उपादेय है। भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द चलते हैं कि ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब इस सृष्टि के अंदर जितनी भी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, चराचर जगत है, और दूसरा सभी तरह के धर्म दर्शन, उन सब का ज्ञान जो है ना, उसको जानना वह कहलाता ज्ञेय। और उसके बाद के अंदर हे का अर्थ होता है जो बुराई बुराई उसको छोड़ना। उपादेय का मतलब अच्छाई अच्छाई ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना जो उपादेय कहलाता है, अवगुणों को छोड़ना कहलाता है, वो हे कहलाता है। ये जो डिस्टिंक्शन करवाती है, ये जो भेद करवाती है, वो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से जो है मनुष्य जो विवेक को प्राप्त होता है, विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाय्ये, विवेक ही धर्म है। बड़ी कितनी सुंदर परिभाषा है कि व्यक्ति अपनी कॉमन सेंस से बुराई को छोड़ करके अच्छाई की तरफ आता है, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होगा वो सबके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, और उसके द्वारा समाज के किसी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। इसीलिए सर्व शिक्षा जो हमारा आज का विषय ये है कि हर एक को पढ़ना चाहिए, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको पढ़ना चाहिए। अभी भारत के अंदर हमारी जो साक्षरता की रेट है, वो शिक्षा की दर है, अभी बहुत कम है। बहुत कम लोग शिक्षित है और लगभग 40% हमारी साक्षरता दर है। और खास करके जो रिमोट एरिया है, हमारा ट्राइबल एरिया है, गाँवों के अंदर जो है वो जितने लोग जो है रिमोट एरियाज के अंदर रहते हैं, उनके पास में अभी भी शिक्षा की जो व्यवस्था नहीं पहुँची। हालांकि सरकार जो है 70 वर्ष देश को आज़ाद हो गए हैं, सरकार बहुत परिश्रम कर रही है, हर छोटे बड़े गांव के अंदर स्कूल खोल रही है, और उसके बाद के तहसील हेडक्वार्टर पर कॉलेज खोल रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। विस्तार बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत गुंजाइश है सबको पढ़ाने के लिए। क्योंकि आजकल जो है व्यक्ति को जो रिमोट एरिया के अंदर है वो छोड़ करके शहर की तरफ नहीं आ सकते हैं, उनको बहुत महंगा पड़ता है। और एक व्यक्ति जब विस्थापित होता अपना घर छोड़ करके, तो बड़ा उसके लिए सारा भरण पोषण करना वगैरह कई कठिनाइयाँ होती है। इसीलिए अब शिक्षा को जो है गांव की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब मुख्य जो हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर घटक है वो व्यक्ति है। हमें व्यक्ति के उत्थान की बात करनी पड़ेगी कि व्यक्ति किस तरीके से सभ्य बने, व्यक्ति अच्छा बने। और इसीलिए कहा भी गया कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हम व्यक्ति को सुधारेंगे तो समाज, राष्ट्र, देश, विश्व जो है अपने आप सुधर जाएगा। मुख्य हमारी यूनिट है वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति के अंदर सुधार करना है, उस व्यक्ति को इंसानियत सिखानी है, उस व्यक्ति को मानवता पढ़ाना है, और उस व्यक्ति को बताना है कि क्या है, क्या उपादेय है, क्या अच्छाई है, बुराई है। तो ये सारा कार्य जो है शिक्षा करती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि हमें एक आंदोलन के रूप के अंदर जो है हमें इसको प्रारंभ करना है, और इसके साथ समाज के अंदर इसका पूरा प्रचार प्रसार करना है कि सभी पढ़े।
तो उसके लिए हमको ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, टीवी मीडिया के द्वारा हमें ये प्रसारित करना है। सरकार कर रही है, एनजीओ कर रहे हैं, शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और हमें एक चीज़ और देखनी है कि आज शिक्षा के, आज हमारा जो वर्तमान का सिनेरियो हम देख रहे हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, जब टीवी को देखते हैं, प्रिंट मीडिया को देखते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। आज पूरा आप अखबार उठा करके पढ़ के देख लीजिए तो कहीं पर घोटाला नजर आएगा, कहीं भ्रष्टाचार नजर आएगा, कहीं भाई भतीजावाद नजर आएगा, और कहीं जो है घर के अंदर कलह होगी, समाज के अंदर कलह होगी, और उसके बाद के अंदर मत्स्य राज दिखेगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। तो ये जो कमी आ रही है ना, ये कहने का मतलब इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी ये कमी क्यों आ रही है कि एक जो है, एक समझिए एक जज है वो क्यों भ्रष्टाचारी होता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है क्यों सुसाइड करता है, एक डॉक्टर है वो क्यों रेप करता है, और एक दार्शनिक जो है क्यों घृणित कार्य करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी शिक्षा में कहीं कहीं फॉल्ट है। शिक्षा के अंदर हमने ज्ञान तो बहुत दे दिया है, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और इंटरनेट एक ऐसा जो विशाल समुंदर है, ज्ञान का समुंदर है, वहाँ पर ज्ञान भरा हुआ है, व्यक्ति वहाँ से भी ले रहा है। लेकिन चरित्र निर्माण का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे भावनात्मक लेवल पर नहीं जा रहा है। हमारे इमोशनल क्वोशेंट है ना, वो सही नहीं हो रहा। हमारा आईक्यू तो बहुत बढ़ गया है, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसको एक प्रश्न कहो तो वो 4 जवाब देता है, एक बात कहो तो 4 आर्ग्यूमेंट देता है, यानी बुद्धि बहुत शार्प हो गई है, तेज हो गई है। लेकिन बुद्धि के साथ जो समर्पण है उसकी बहुत कमी आ गई है, और वो समर्पण करने के लिए बुद्धि के आगे जाना पड़ेगा, प्रज्ञा के जगत में जाना पड़ेगा। पूरी पुरानी जो हमारी गुरुकुल प्रणाली उसको हम देखें तो गुरु के पास में 25 वर्ष की उम्र तक जो है गुरुकुल के पास, गुरुकुल में जो कोई भी स्टूडेंट रह करके अपनी शिक्षा ग्रहण करता था तो उसको गुरु जो है व्यवहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की जो शिक्षा देता, दोनों में संतुलन बिठाता है। क्योंकि हमारी जो दोनों जगत है, जो हमारा लौकिक जगत है, व्यवहारिक जगत है, वह भी जरूरी है, हम उसके अंदर जीते हैं। लेकिन भीतरी जो जगत है, शोधन जो होता है वो भीतरी जगत में होता, बाहर नियंत्रण होता है, और नियंत्रण स्थायी नहीं होता है, नियंत्रण टेम्परेरी होता है। नियंत्रण के लिए आज पुलिस है, आज हमारी इतनी जुडिशरी है, और उसके अलावा बहुत से पनिशमेंट है हमारे, वो नियंत्रण करते हैं। लेकिन शोधन करने वाला व्यक्ति, सब्लिमेशन करने वाला व्यक्ति जो है भीतर से बदल जाता है, और भीतर से बदला हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी दूषित कार्य नहीं करता है, कोई घृणित कार्य नहीं करता है, वह जो है चरित्रहीनता का कार्य नहीं करता है। तो आज शिक्षा के अंदर कमी आई है, वो हमें सर्व शिक्षा अभियान चलाना है। सभी शिक्षक तो साथ साथ के अंदर शिक्षा के अंदर हमें एक ये चैप्टर ये जोड़ना है कि व्यक्ति का भावनात्मक विकास होना चाहिए, और ये बचपन से ही होना चाहिए। बचपन से ही जो है वो बच्चा भीतरी जगत में जाना सीखे। भीतरी जगत में जाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, महाप्राण ध्वनि करना चाहिए, आसन करना चाहिए, और दूसरा मौन करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमको भीतरी जगत का सारा जो है वो जो हमारा जो क्या अंदर चल रहा है उसका कायाकल्प हो जाता है, और उसको हमको सच्चाई मिलती है। भीतरी जगत के अंदर ट्रुथ है, क्योंकि हमारी 3 तरह के जो है हमारे मन कहे जाते हैं। पहले एक चेतन मन होता है, वह चेतन मन है हमारे इस शरीर के लेवल के ऊपर काम करता है, जितना सोचना है, इंद्रियों का संसार है, जितनी कार्य पद्धति है, जितना लौकिक कार्य है, वो हमारा चेतन मन करता है। उसके बाद में आता अवचेतन मन। अवचेतन मन भीतर है, उसको ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है, उसको जो है तेजस शरीर कहा जाता है। वहाँ रूपांतरण होता है, व्यक्ति कोई भी बदलता है वो अवचेतन मन के अंदर बदलता है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बदलता है। कॉन्शियस माइंड केवल कार्य करता है, वो मैकेनिक है, वो एक मैकेनिकल वर्क करता है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वहाँ पे रूपांतरण होता है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप बड़े बड़े देखिए, जो जैसे कि बड़े बड़े डाकू थे, वाल्मीकि को देखिए, और उसके बाद तुलसीदास जी को देखिए, ये बहुत बड़े अय्यासी थे, बड़े डाकू थे, लेकिन वो अवचेतन मन के अंदर गए तो उनके अंदर रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण होकर के वो बड़े संत हो गए। उन्होंने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा।
और इस तरीके से उनके अंदर परिवर्तन आया। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अचानक कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसके लिए एक अच्छा गुरु चाहिए। गुरु उसको अवचेतन मन पे ले जावे, भीतरी जगत में ले जावे। भीतरी जगत के अंदर हमारे शब्द नहीं है, वह वाइब्रेशंस है, और वो वाइब्रेशन अच्छे बुरे दोनों हैं। तो हम अभ्यास करके हमारे जो बुरे वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनके सामने अच्छे वाइब्रेशंस खड़े कर दें। भीतरी हमारे अवचेतन मन के अंदर 6 तरह की लेशियां होती, लेशिया मतलब कलर्स। कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेशिया कहलाती है। कृष्ण नील कापोत है, ये हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जब ये ब्लंट कलर्स जो होते हैं वो डार्क कलर की जो है काला नीला और जो है कबूतरी कलर का होता है, तो इसकी जगह जो है हमें जो कृष्ण नील कापोत की जगह तेजो पद्म शुक्ल लेशिया को खड़ा करना है। तेजो का मतलब यह है कि जब सूर्य की लालिमा आती है, उगता हुआ सूरज होता है, वह जो पिंक कलर का है वो लालिमा लिए है, वो तेजो लेशिया है। पद्म लेशिया जो चमकते हुए हल्दी की तरह का कलर है, और शुक्ल लेशिया है चमकता हुआ सफ़ेद रंग है। जब ये हमारी अच्छी लेशियाएँ आ जाती है तो हम लेशियाओं को, अच्छी लेशियाओं को खड़ी कर देते हैं, तो हमारी जो बुरी लेशियाएँ, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो पॉजिटिव के अंदर बदल जाते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ी साधना चाहिए, थोड़ा गुरु चाहिए, और ये सारा रूपांतरण भीतरी जगत में होता है, अवचेतन मन के अंदर होता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए आज हमारा जो अवचेतन मन का कॉन्सेप्ट है, जो भीतरी जगत का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम प्रज्ञा का जगत कहते हैं, प्रज्ञा हमारी जो है वो मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा हमारी शुद्ध आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। वह कभी गलत काम नहीं कराती है, वो हमें हमेशा ये निर्देश देती रहती है कि हाँ तुम गलत कार्य कर रहे हो, ये चरित्रहीनता का कार्य है, ये नहीं किया जाना चाहिए, ये दूषित कार्य है, इस कार्य से जो है वो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। हर वक्त चेताती भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आपने कभी सोचा होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी 2 तरह की जो है वो चेतना भीतर आ जाती है। मान लीजिए किसी का जो है एक पर्स पड़ा है जिसके अंदर काफ़ी रुपए हैं, तो उसके अंदर मन कहता है इस पर्स को चुरा ले, कोई देख नहीं रहा है तो अपने भीतर रख ले। और एक दूसरा जो हमारा प्रज्ञा है वह बोलती है नहीं, जो अपना सो अपना, पराया सो पराया। और हम प्रज्ञा के वशीभूत होते हैं तो उस पैसे को उठा करके हम सरकार के पास के अंदर, पुलिस के पास में जमा करा देते हैं। और अगर हम मन के वशीभूत होते हैं उस पैसे को हम चुरा लेते हैं। उसके बाद के अंदर हालांकि चोरी का माल कभी पचता नहीं है, वो हमें किसी न किसी रूप में दंडित करता है, हमको पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं, सजा भी देते हैं। तो ऐसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, रूपांतरण की बात है। सर्व शिक्षा का अभियान हमें चलाना है। घर घर जो है हमें जाकर के ये पाठ पढ़ाना है कि सभी पढ़ो, छोटे बड़े बच्चे सभी पढ़ो। और उसके लिए सरकार बहुत कर रही है। आज हमारे बहुत सी स्कूल खुल गई है। इतनी तो हमारी प्राइवेट स्कूल्स है, उसके साथ साथ इतनी गवर्नमेंट की स्कूल है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। लेकिन बहुत से गाँवों के रिमोट एरिया के अंदर ये देखा गया है कि घर वाले बच्चों को आज भी पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हमारा मेन फील्ड जो है वो गाँवों में, एनजीओ का आज मेन फील्ड है। गाँवों में जाकर के, ट्राइबल एरिया के अंदर जाकर करना है। वो आदिवासी जाति है, उस एरिया के अंदर जाना चाहिए। अभी भी वो जंगली जैसे ही है, और वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान चलाना चाहिए। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद अब तरोताजा महसूस कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर सत्संग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर एक काम हमें करना है, चाहे बेटा हो बेटी हो, सबको पढ़ाना चाहिए। ये डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए कि लड़का पढ़े और लड़की ना पढ़े, सब पढ़े। हर एक प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र जो है पढ़ना चाहिए। और बच्चा जब 4-5 साल का हो तभी से उसको शिक्षा में डालना चाहिए, और शिक्षा भी पूरी दिलानी चाहिए। क्योंकि ये जो 20-25 साल की जो उम्र होती है शिक्षा की उम्र होती है। और इस समय के अंदर लिया हुआ ज्ञान जो है पूरे 100 वर्ष तक चलता है। क्योंकि ज्ञान हमारी फाउंडेशन है, शिक्षा हमारी फाउंडेशन है, उससे हमारी मेंटल ग्रोथ होती है। अब देखिए, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई वो जुडिशरी का कोर्स करता है। तो ये हमारा क्या है कि मेंटल ग्रोथ है।
ये हमारा मस्तिष्क को फर्टाइल कर देती है। अब धीरे धीरे जब हम अभ्यास में जाते हैं, केसेस को डील करते हैं, तब तक हमारा अनुभव बढ़ता है और ये अनुभव के बढ़ोतरी के साथ साथ में हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति दोषी है और ये व्यक्ति अपराधी है, या इस व्यक्ति के साथ भी ये करना चाहिए। जो बहुत कहना चाहिए अच्छे अच्छे जो वकील है ना, वो जो फेस रीडिंग करके बता देते हैं कि अपराधी है कि नहीं। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ज़्यादा पूछताछ नहीं करे, उससे मात्र जो है उसकी नाड़ी देख करके, उसके फेस को देख करके बता देते हैं कि इसको ये बीमारी है। ये कैसे होता है? ये सब अनुभव से होता है। और ये अनुभव कब होता है कि हमारी फाउंडेशन जो स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है प्रारंभ से नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता है, फाउंडेशन को नहीं करता है और उम्र प्राप्त हो जाता है, तो ये कमी उसको हर वक्त खलती रहती है कि मैंने जीवन के अंदर जो है पढ़ाई नहीं करके एक बहुत बड़ी कमी छोड़ दी। और कमी वास्तव महसूस होती है, क्योंकि आज का युग है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का है। आजकल हर जगह शिक्षा की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर शिक्षा इतनी, ऑनलाइन वर्क इतना बढ़ गया है कि वहाँ शिक्षा के बिना काम नहीं चलता है। आप बैंक के अंदर जाइए, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाइए, रेलवे पे जाइए, एयरक्राफ्ट पे जाइए, हर जगह शिक्षा की आवश्यकता है। वहाँ पर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए भाई और बहनों, आज के इस युग की मांग है कि सर्व शिक्षा का अभियान चलाना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये निष्कर्ष की बात करता है, ये पुनरुत्थान कार्य उपसंहार करता है और निष्कर्ष ये बताता है कि जो एपिसोड चल रहे हैं उस एपिसोड की वर्तमान के अंदर क्या प्रासंगिकता है, उसे व्यक्ति को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, देश को क्या मिलेगा और 7 अरब की जनसंख्या को क्या मिलेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम पूरे समाज के अंदर ये बात फैला देंगे, घर घर जाकर के ये बात फैला देंगे और खास करके रिमोट एरिया में जाकर के ये बात फैलाएंगे कि सबको पढ़ना चाहिए और चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पढ़ना आवश्यक है। जैसे कि हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से आज के युग के अंदर पढ़ाई भी दी इक्वली एसेंशियल है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी जीवन यापन होने वाला नहीं है। प्राय पर आज देखा गया है कि सभी माँ बाप जो है अपनी कठिनाइयाँ झेल करके बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं और बच्चों को प्रारंभ से ही हम अच्छा पढ़ाना लिखाना सिखा देते हैं, तो अच्छी मेरिट में जा कर के और अपने जीवन का बहुत अच्छा उद्धार कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, मैं इस एपिसोड के अंदर खास तौर से ये जोर दे करके और सबका ध्यान आकृष्ट करके करना चाहूँगा कि शिक्षा हमारी तोता रटन नहीं होनी चाहिए, शिक्षा हमारी अनुभवजन्य होनी चाहिए, शिक्षा हमारी प्रज्ञा के जगत की होनी चाहिए, शिक्षा हमारे मूल्यों की शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा हमें एक चरित्रवान व्यक्ति बनावे, शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान बनावे, शिक्षा हमें मानवतावादी बनावे, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। उसके लिए जो हमारा भावनात्मक विकास, इमोशनल क्वोशेंट को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से होगा? ये भीतरी, इसका करेक्शन जो है वो भीतरी जगत में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसलिए हर शिक्षा के साथ साथ में जो है धार्मिक पढ़ाई कराई जानी चाहिए और स्पिरिचुअल स्टडी के साथ साथ में मेडिटेशन होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा योग बहुत अच्छा विषय है, अष्टांग योग है, ये कंपलसरी होना चाहिए स्कूल से लगा करके। और ये जो है वो पूरे जो है डॉक्टरेट तक के बीच के अंदर अष्टांग योग को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि होलिस्टिक ये हेल्थ की बात करता है, ये समाधि की बात करता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है, ये इमोशनल क्वोशेंट की बात करता है, अनुलोम विलोम होता है, श्वास की बात होती है। अगर इसको जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत प्रयास हो रहा है। आज पूरा विश्व 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है और इसकी पहल हमारे भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से जो है यूएनओ के अंदर ये प्रस्तुति की कि भारत एक ऐसा देश है जो कि धर्म गुरु रह चुका है, सोने की चिड़िया रह चुका है और आज भी उसमें ऐसी संभावना है। योग हमारे भारत की कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया, योग का प्रतिपादन किया, योग की व्याख्या की और जीवन जी करके जो हमारा अंतिम लक्ष्य सिद्धि है उसको योग के द्वारा माध्यम किया। तो बंधुओं, योग विषय को जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जोड़ा ना जाना चाहिए कि योग जो है ना ये बिल्कुल इकोनॉमिकल है, इसके लिए कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई साधन
साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना होता है और कुछ जो है इसके अंदर चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए। जब अगर बच्चा जो है योग को अपनी शिक्षा के साथ जोड़ देगा तो आज का जो सिनेरियो जो हम देख रहे हैं कि जो बेटी ने बाप को मार दिया और जो है बेटे ने अपनी माँ का सुसाइड कर दिया और उसने उसका रेप कर दिया, तो उसके अंदर घृणा की भावना आएगी। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है, प्रत्येक के अंदर अच्छे अच्छे मूल्य हैं। इस मूल्यों की स्टडी जो है प्रारंभ से की जानी चाहिए, मात्र कराई नहीं जानी चाहिए, उनको जो प्रयोग कराना चाहिए। ध्यान के प्रयोग, महाप्राण ध्वनि के प्रयोग, अनुलोम विलोम के प्रयोग, भस्त्रिका के प्रयोग, कपाल भाती के प्रयोग, नेति धोती के प्रयोग, ये सब कराए जाने चाहिए। ये कराने से हमारी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान सफल होगा। मात्र सर्व शिक्षा की बात करने से, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, रूपांतरण होना चाहिए। हमें अच्छे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, हमें अच्छे नागरिक बनाने हैं। खाली एक शिक्षित होकर हमें क्लर्क नहीं बनाना है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ के अंदर कुछ प्रैक्टिकल बातें जो भारतीय संस्कृति की जो बातें हैं वो जोड़ी जानी चाहिए। हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि हमारी किस तरह की हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका कोई भी आप एक सेंटेंस उठा करके देख लीजिए, कोई भी क्रियाकलाप उठा करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि लॉजिकली बहुत अच्छा है, लॉजिकली बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ जो है वो चेतना को, आत्मा को सेंटर में रख करके लिखे, प्रकृति को सेंटर में लिख करके रखे। प्रकृति माँ है, प्रकृति सबका भरण पोषण करती है, हमें प्राकृतिक जीवन कर जीना है। जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहेगा वो व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी का कुठाराघात नहीं करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। क्यों कि प्रकृति माँ उसको अच्छी शिक्षा देती है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में रहेगा, अच्छे धर्म के सिद्धांत के कांटेक्ट में रहेगा, तो उसकी आत्मा उसको हमेशा झकझोरती रहेगी कि गलत कार्य किया जा रहा है। आजकल जो ये समाज के अंदर ये सिनेरियो जो बिगड़ा है, जो कि हम प्रिंट मीडिया के अंदर पढ़ते हैं, उसके लिए हम काफ़ी हद तक हम स्वयं दोषी है। हमारी जो टीवी के अंदर ऐसे ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं, उस सीरियल के माध्यम से जो है अपराधी लोग सीखते हैं कि किस तरीके से एटीएम का लॉक तोड़ना चाहिए और किस तरीके से सारी जो है बड़ी बड़ी योजनाएं जो उसको देख करके गलत एपिसोड को देख करके वो करते हैं। और दूसरा जो ऐसे एपिसोड आते हैं कि वो नहले पे दहला मारते हैं, किसी की जो इंसल्ट करते हैं और किसी को कष्ट पहुंचाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो इस तरीके की भावना जो है ये नहीं होनी चाहिए। आज के इस युग के अंदर हमको सर्वोदय के सिद्धांत, जब अगर हमारी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान फलीभूत हो जाता है, सर्वोदय का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता से ये भावना उसके अंदर अपने आप आ जाएगी। व्यक्ति ये महसूस करने लग जाएगा, अच्छा पढ़ा लिखा और इमोशनल क्वोशेंट को मानने वाला व्यक्ति कि मैं किसी दूसरे के साथ के अंदर क्यों बुरा व्यवहार करूं, उसके मन के अंदर ग्लानि आएगी कि उसके, क्योंकि शिक्षा से वो उसको सूत्र मिले हैं। तो शिक्षा के अंदर हमारा इमोशनल क्वोशेंट जोड़ना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आपने फेमस बनाया। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन है। इसका कारण ये है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। 7 अरब की जनसंख्या सभी सुखी और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में ये जो हमारा मनुष्य जीवन, इसको आनंद के साथ जिए। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप खूब दीर्घायु होकर समाज की सेवा करते रहे, परोपकार करते रहे।